नज़र मिला तो सही, रास्ते भी साथ देंगे तुम्हारा, कदम बढ़ा तो सही। मैं आपकी यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो क्लास 11 की जो चैप्टर नंबर 15 है प्रत्यास्था, इस समय न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो पार्ट 3 देखेंगे। जो पार्ट 3 होंगे प्रॉब्लम नंबर 17 टू प्रॉब्लम नंबर 21 तक होगा। अच्छा ये बात है, हाँ यही देखेंगे। यहाँ तक थोड़ा सा इसका मसला ये है कि मैं कम थोड़ा सा क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे थे सर आप बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो जैसे जो वीक हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट हैं, टॉपर हैं, तो आप क्या करिए, कई वीडियो को डाउनलोड कीजिए, साथ में उसको आराम से देखिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फॉरवर्ड भी कर दीजिए, जैसे कैलकुलेशन मेरा थोड़ा स्लो रहता है ताकि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ सके, इसलिए उसे फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो ये है, ठीक। हाँ भाई, तो और थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे साथ, डॉक्टर इंजीनियर बनिए। हेलो, 16वें नंबर के न्यूमेरिकल के बाद 17वें पे आते हैं। तो यहाँ पर 10 पूरा न्यूमेरिकल 10.5 मीटर लंबाई दिया है, सेंटीमीटर चलो दिया है, 5 किलोग्राम बाहर से दबाया जाता है छड़ी की बढ़ी हुई ऊर्जा की। और तरीके मतलब ऐसे लटकाए, खींचने में जो एनर्जी लॉस हो रही है मेरी और उसमें जो बढ़ रही है उसकी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक। अच्छा चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो ये सब बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, ध्यान देने वाली बात। तो अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, यल कितना दिया है 0.5 मीटर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर माने 10⁻², सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर। और क्या है शायद मेरे हिसाब से कुछ अच्छा दिया है भार से, मतलब कि यफ दिया है, यफ बराबर है 5 केजी भार, ठीक है। इसका मतलब 5, जी का मान 10, तो आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक। यहाँ पर ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। जब यहाँ से हम चलेंगे, अगर ऑलरेडी देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम पढ़ चुके हैं कि y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे में विकृति, ठीक। ये पढ़े हैं हम, फार्मूला जानना चाहिए हमें, ठीक है। इसीलिए आपको स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा आ जाए। तो भैया जब स्लो पढ़ेगा ही नहीं करेंगे तो आएगा कैसे, इसलिए पढ़िए, ठीक है। ये झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है सर जी, समझ में नहीं आ रहा है। बोल यहाँ तक समझे, यस या नो, यस। तो सर जी ये विकृति है, इसको उठाकर इसमें रख देते हैं। तो ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, U से। U बराबर हाफ, प्रतिबल को रहने दीजिए क्योंकि प्रतिबल ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, जो बिगाड़ा कौन, विकृति। तो विकृति कितना है, प्रतिबल बटे में y, और ये क्या है, आयतन। कहने का मतलब है 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर, ठीक, बटे में y इंटू आयतन, ठीक। इसे थोड़ा सा करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हाफ हो जाएगा, ठीक। प्रतिबल कितना होगा, F बाई A का स्क्वायर, ठीक। आयतन क्या हो जाए, अच्छा प्रतिबल हो गया आयतन A इंटू एल अपॉन वाई, ठीक। इसको आप ब्रेक करिए तो हाफ, ठीक, एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए एल अपॉन वाई। तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, ये आ गया यू। अरे बाप रे, काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद ये लौट कर आया है, तो वैल्यू लिख ही चुके होंगे, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया भैया, समझ आ रहा ना। तो आराम से करेंगे तो समझ में आएगा। तो u बराबर जो है आपका u हो जाएगा, हाफ को हाफ रहने दीजिए, यह बराबर आपका है 50, तो 50 का कर दीजिए स्क्वायर, लंबाई कितना है 0.5 है, ठीक। एरिया कितना है, एरिया कहाँ गया यार तू, एरिया 10⁻⁴, ठीक। अच्छा y कितना है 10⁻11, ठीक। अच्छा यहाँ हो गया, इस 50 का स्क्वायर कर देंगे तो
2500। ठीक, अच्छा 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये याद रखिएगा, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, पॉइंट हटाएंगे, 0 उड़ेगा, 5 दूनी 10 तो कटेगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 2 होगा, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ ख़त्म होगा तो 10⁻7। फिर जब ये कटेगा तो आ जाएगा 25/4, 2 कटेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5। ठीक, डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 6, 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 × 5 20 गुणे 10 घाते, सॉरी माइनस नहीं यार, प्लस। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए भाई साहब। अच्छा हाँ, क्या भूल गए साहब, मात्रक। मात्रक को कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। मात्रक साधन, जैसे क्या करते हैं आप ना, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, वैसे ही न्यूमेरिकल लगाने के बाद साहब मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। कैसा लगा बताइए। ठीक, करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। ठीक, ये इंसान साहब बहुत मतलबी है, इतना मतलबी है कि क्या बताया जाए। अपने खुद के अंगों पर मतलब की बात करता है, चेहरे पर तो डब लगाता है और पैरों में लाइफ बॉय। तो समझ लीजिए इंसान कितना आगे है, जो खुद के साथ अपना ऐसे कर सकता हो, दूसरों के साथ कैसे करेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता दोस्ती मत रखिए, रखिए पर बहुत कम लिमिटेड रखिए। आपको अगर दोस्ती रखनी है साहब तो किताबों के साथ रखिए, इसलिए कि किताबें कभी धोखा नहीं देती। ठीक, पहले किताबों की तरफ दोस्ती करने के लिए आपको आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने आगे हाथ बढ़ा दिया तो समझ लीजिए कभी भी पीछे हाथ नहीं हटाएंगे, ठीक है। वो अगर किताबें अगर आपसे बेवफाई भी करती है तो डॉक्टर और इंजीनियर या फिर कोई और पोस्ट आपको दिलाकर ही मानेगी, वो कभी बेवफा नहीं होती। ठीक, बेवफा सिर्फ इंसान होते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना शुरू में कि अपने ही अंगों के साथ करता है, तो इसलिए इंसानों पर भरोसा करने के बजाय साहब इन किताबों के साथ दोस्ती करिए, ठीक है। मुझे भी सक्सेस मिली काफ़ी लेट, मैं नहीं चाहता वही आपके साथ हो। ठीक, बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, तो इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक, चलो क्या क्या दिया है देख लेते हैं यहीं से। लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 1/3 की, लंबाई में इतने की वृद्धि, इसका मतलब डेल्टा एल। ठीक, कार्य पूछ रहा है मतलब एनर्जी ही, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। कहने का मतलब इसमें फोर्स नहीं दिया है, ठीक नहीं दिया है, इस प्रतिबल को हटा देना है। कैसे अच्छा क्या क्या दिया है, लेंथ कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। ठीक, अच्छा ए कितना है वर्ग mm है 1 mm²। तो यहाँ से देखिए 1 mm में होता है 10⁻³ मीटर। अगर 1 मीटर में कोई mm पूछता तो 10⁻³ मीटर, उल्टा अगर पूछ रहा है तो 10⁻³ तो यहाँ पर इस mm का स्क्वायर है, 1 mm है ना भाई, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁶ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अच्छा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना है 0.2 mm, वही कहानी फिर से 0.2 × 10⁻³ मीटर। ठीक, अच्छा y कितना है, y बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोला भैया समझ में आया। अच्छा तो तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपको दिया है, प्रतिबल में फोर्स नहीं दिया है, एरिया तो दिया हुआ है पर फोर्स, इसी को चेंज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अच्छा चाहे जानते नहीं जानते फिर भी मान लीजिए जानते हैं, प्रतिबल बटे में विकृति। ठीक, यहाँ से तो यहाँ से अगर हम देखेंगे भैया तो प्रतिबल बराबर y × विकृति। y क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, ये बात दिख तो रहा है। अच्छा हम सोचे नहीं दिख रहा होगा,
तो नहीं दिखने की सज़ा नहीं मिली हमें, तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा अगर हो जाएगा तो यहाँ से हाफ प्रतिबल माने क्या है, वाई, ठीक। अच्छा विकृति, यहाँ वाई इंटू विकृति, तो विकृति गुणे विकृति, विकृति का स्क्वायर। देखते जाइए साहब, इतना करना पड़ता है, ठीक। ऐसे ही लोग डॉक्टर नहीं बन जाते, बड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर का पोस्ट मिलता है हमें। आयतन देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोने में, ठीक है। चलो आयतन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, घूम जा, हाँ घूम गया, ठीक। तो बराबर ये ऊर्जा हो गया, और इसके बाद बराबर, ठीक, एनर्जी, तो हाफ, ठीक। वाई कितना है, वाई कहाँ गया, हाँ 2 गुणे 10 घा, अच्छा एक सेकंड और एक चीज़ और लिख दी, सॉरी, डेल्टा यल बाई यल का स्क्वायर, और यहाँ से ए यल, आयतन का क्या होता है, ये आयतन है, एरिया इंटू लंबाई, आयतन जब भी निकालेंगे एरिया गुणे लेंथ ना, तो हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो यहाँ से हाफ, ठीक, वाई डेल्टा यल का स्क्वायर, यल स्क्वायर ए यल, तो एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ वाई डेल्टा यल का स्क्वायर बटे यल इंटू ए, ठीक। देखिए अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ इतना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आप तो लिखते चल रहे हैं। देखिए एक बात और करिएगा, मेरे साथ आप लिखते चलिए, ठीक है। आप जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आने वाला, ठीक। हाफ वाई बराबर कितना है, 2 गुणे 10 घाते 11, ठीक। डेल्टा एल कितना है, 10.2, ठीक, किया था -3 का स्क्वायर, ठीक। यल कितना है, 3 है। एरिया कितना है, एरिया कहाँ गया, हाँ 10 घाते -6 था। तो यहाँ जो अगर हम देखेंगे ये बात, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ अगर देखेंगे 3, ये देखिए तो हो जाएगा 10.2 गुणे 10.2। देखिए अगर आपको स्लो लग रहा है, कुछ बच्चे फास्ट होंगे तो थोड़ा सा स्किप, इसके मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लिया करिए, ठीक है। तो आपको समझ में आने का, यहाँ 10 घाते 10 घाते 11 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, ये नहीं 3 त्रिका नहीं, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 का इसमें गुणा होगा, स्क्वायर नहीं है 3 का, 3 दूनी 6, 10 घाते -6 यहाँ से, और 10 घाते -6 यहाँ से बटे में 3। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 10.2, अच्छा 2 दूनी 4, 1 2 के अंदर 10 लगेगा, तो 0 बढ़ा दीजिए, 10 बढ़ा दीजिए, ठीक हो गया। यहाँ देखें कम हो जाएगा, 10 के पावर -1, एक बचेगा बटे में 3। अब यहाँ देखिए 4 1 2 अंक पे है, तो 10 घाते -2, 10 घाते -1 बटे में 3, ठीक। यहाँ डिवाइड करेंगे 1.33 गुणे 10 घाते -3, ठीक, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। किसके बराबर है, यू के। बोल समझ में आया कि नहीं, प्रेम से बोलो जय माता दी, ठीक। ये आपका न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं पूरी खा रहा था। हाँ यार, मेरे कहने का मतलब ये 19 नंबर का प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल पढ़िए, दिया है सब कुछ एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह है, एकदम कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए फिर से कर देते हैं, अगर आपको लग रहा होगा तो साहब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए u बराबर हाफ प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन, ठीक। अब यहीं चेंज कर लीजिए। अच्छा पहले इसके बाद देखिए, ये आप ये याद रखिएगा हमेशा 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 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, आपको हमेशा काम देगा साहब। एरिया देख लेते हैं कितना दिया है, एरिया ये दिया है, क्षेत्रफल 1 वर्ग mm, कहने को तो 1 mm स्क्वायर, 10⁻⁻6 बताया था, सॉरी 10⁻³
ठीक, स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 2 मीटर। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल कितना है? 0.1 mm। भैया लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻³ कहने का मतलब 1 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक। y जो है आपका 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना दिया था। इसी को ना क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि इसमें एकदम फिट बैठ जाए। तो आपको कैलकुलेट y ही करना है। ठीक, उसके बाद हाफ, देखो फोर्स आपको नहीं दिया है, तो फोर्स आपको नहीं दिया तो नहीं करना है। ठीक, हम आपको बताए थे y यानी प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति का क्या करना था, स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आयतन। ठीक है भैया, तो इसे जब ओपन करेंगे हाफ y डेल्टा एल का स्क्वायर बटे एल इंटू ए एल। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। तो u बराबर हाफ y डेल्टा एल का स्क्वायर बटे एल इंटू एरिया। ओहो सर जी, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा एग्जाम में? तुम करोगे जो पैसा कमाएगा। ठीक, डेल्टा एल कितना है भैया? ये रहा 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, एल कितना है? लंबाई यहाँ दिया हुआ है, ऊपर क्या दिख रहा है सर जी? 2। एरिया कितना है? ओ 10⁻⁶। इसका मतलब न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए, तो 2 से 2। अच्छा, काटने में थोड़ा मज़ा आता होगा। ठीक, तो यहाँ पर 10⁻11, ये 10⁻⁸, 10⁻⁶ बटे में 2, तो 10⁻11, 10⁻14 बटे 2। तो अगर हम यहाँ से देखें भैया, यहाँ तक हो गया है ना? ठीक, हाँ सर जी हो गया है। तो u बराबर अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ बटा 2। अगर 1 में डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, गुणे 10⁻³ कहने का मतलब है 5 × 10⁻⁴ जूल u। अरे साला इतना सिंपल था यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो 2011 लिखे, इसका क्या मतलब सर जी? कि भैया जब हम लोग पढ़ते थे तो 11th का पेपर 12 में ही होता था, 12 का पेपर 12 में ही होता था। कहने वाले 11 वाला जो पूरा पोर्शन होता था, पहले चैप्टर लेकर पूरा दोनों बुक मिलाकर, वो हम लोगों का फर्स्ट पेपर होता था। और 12th वाला जो होता था वो सेकंड पेपर। मतलब पहले पढ़ाई टफ होती थी, अब पढ़ाई सिंपल है। इसीलिए पहले बच्चे पढ़ते थे, आपके बच्चे पढ़ते नहीं, अब तो सिर्फ टाइम पास होता है ना। चलो ठीक, बढ़ते हैं अगले नंबर 20 पर। ओ भैया, चाइना वाले दूसरी शादी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरी भी उसी शक्ल की आएगी, छोटी छोटी आंख वाली, और बोलेगी चूचा चूचा चूचा। भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। हाँ भाई, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। धातु के तार की लंबाई दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, इसे बल लगा कर सिंबल है पिछले प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। तो अब की बार थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं ना, आपका टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। थोड़ा सा पार्क वार्क में घूमा है यार ना, वहाँ भी जाते हैं तो तमाम बच्चे मिल जाते हैं, कुछ ना तो घूमने देते हैं ना देखने देते हैं, तुरंत आकर पैर भी छू लेते हैं। साला ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, जिसका जितना मर्जी है उतनी उसकी अर्जी है। जितनी जिसकी मर्जी उतना उसका अर्जी। हाँ भाई, मैं क्या तो पूछा था, हाथ तो रहेगा ही ना। ठीक, हाँ 2 लड़कियाँ थी। अच्छा,
दोनों में झगड़ा हो रहा था, रही होंगी, चाहे सिस्टर रही चाहे फ्रेंड। तो एक लड़की ने कहा तुम हाफ हो, हाँ भोजपुरी में बोली तू हाफ हो। तो उसके बाद दूसरी वाली हम हाफ है, हम हाफ है। अच्छा तू फूल हो, फूल, फूल माने पता नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि फूल माने क्या होता है भैया। तो हाफ 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 हाँ। तो अब की बार यहाँ क्या होगा, वाई रहेगा ऑलरेडी, डेल्टा यल रहेगा, बटे में यल रहेगा, ओहो एरिया रहेगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। चलो भाई, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, अच्छा तो ये आपको दिया हुआ है, टाइम पास नहीं करते। लंबाई दी हुई है शायद 1 मीटर और होना भी चाहिए। अच्छा एरिया कितना है, तो एरिया है 2.5 mm² ये जान लीजिए 1 mm में कै मीटर, तो होता है 10⁻³ 2.5। इसका स्क्वायर मत कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दिए पागल दूँ, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 10⁻³ और त्रिकी स्क्वायर कर देंगे तो ये रहा, हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻6 एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वाई भी दिया है, डेल्टा एल, एल दे दिया, डेल्टा एल दिया भाई, ठीक कितना है 1 mm, 1 mm में कै मीटर, इसे तो रट लीजिए कम से कम इसे, ठीक। ये भैया देखिए ये रट लेंगे, आपको काम देगा, ठीक, हमेशा यूजफुल होगा, तो इसे याद रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। हाँ वाई दिया हुआ है, तो वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं ना, और होना भी चाहिए था ऐसे, ठीक। अच्छा वाई हो गया, तो यू निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है यार ना, डर मत, क्योंकि डर के आगे ये जीत है ना। हाफ वाई 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 कहाँ गया, ये दिया है, तो 2 × 10⁻11, डेल्टा एल कितना है 10⁻³ बाप रे, 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁶, और यल कितना है 1 मीटर, और तरीके मतलब इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ए कितना है, ए ठीक 2.5 × 10⁻⁻6, 2 ने 2 को मार दिया, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया 2.5 × 10 यहाँ 11 है, यहाँ 10⁻⁻12 है, 6 12, तो -1 बचेगा, ठीक। अच्छा यहाँ हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, तो कहने का मतलब 0.25 जूल ना, यू बराबर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही आ जाएगा आपका, यू बराबर 0.25 जूल आया है सर जी, करेक्ट है, ठीक। हाँ भाई सत्यम, इस क्वेश्चन को देखो, हो जाएगा, ठीक। चलो बताते हैं, ये मित्तल साहब को भी कुछ करना तो था नहीं, फालतू की चीज़ घुमा फिरा कर वही है यार। चलो देख लेते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे मास्टर को आता ही नहीं होगा, कहने भी आ जाता है, कहने में कोई टैक्स लगता है क्या, ठीक। तो यल बराबर कितना दिया है 1 मीटर, ठीक। एरिया ए 0.5 mm², ठीक। तो 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यस या नो, एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻6, ठीक। अच्छा और तरीके कहीं गलती हो गई, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा ना, 21वां देखें अगर, हाँ सही है यार, सर जी हो जाता है यार ना कभी भी गलती। तो 0.1 mm, कहने का मतलब है 0.1 × 10⁻⁻3, तो 0.1 पहले से है, तो इसका मतलब 10⁻⁻4 मीटर, ठीक। ये क्या है भाई, डेल्टा एल ना, डेल्टा एल। अच्छा यू भी दे दिया है, अरे बाप रे बाप, यू बराबर कितना दिया है 5 × 10⁻⁻4
ऊर्जा का मात्रक जूल, ठीक है। हाँ भैया इंजीनियर और डॉक्टर ज़रूर बनिए, क्योंकि उन्हीं का बोलबाला है, ठीक है। याद रखिएगा, इंजीनियर और डॉक्टर। पहले क्रेज इंजीनियरों का बहुत था, अब कुछ कम कर दिए, इतने प्राइवेट कॉलेज हो गए इस वजह से, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ऐसे मेडिकल का भी है, मेडिकल, ठीक। आपकी मेहनत बताती है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, ठीक। तो इस बातों को याद रखिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए मेरे साथ। देखो भाई, अगर ये सोचेंगे सब न्यूमेरिकल क्यों बता रहे हैं, तो आप बुरा सोच रहे हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। u बराबर हो जाएगा हाफ, देखो इसमें फोर्स है नहीं तो फोर्स को छोड़ देते हैं, तो जो फार्मूला हम याद कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, डेल्टा यल स्क्वायर अपॉन यल, अच्छा साथ में y भी था ना, ओ y भूले नहीं है y भाई तुम्हें, एरिया, तो बराबर हो जाएगा, अच्छा यहाँ से देखेंगे हाफ, हाँ हाफ, y कितना है, अच्छा y तो कैलकुलेट ही करना है यार, u बराबर ऑलरेडी दिया है 5 × 10 के पावर -4, y तो कैलकुलेट करना है। अच्छा एक सेकंड, और यहाँ डेल्टा एल स्क्वायर तो था ही, नीचे ऐसे था, ठीक। चलो ठीक है, डेल्टा एल कितना है 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे 10⁻8, यल कितना है भाई तू 1, और त्रिकी, मतलब कैलकुलेशन कम होता जा रहा है। एरिया कितना है 0.5 × 10⁻⁻⁶, बड़े आए थे, सोचा कि नहीं होगा यार, वह नहीं होगा, ठीक। अच्छा इसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 और 1/2, 1/4, यहाँ से y होगा, और 10⁻8 - 10⁻6, 10⁻−14, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो y, सॉरी एक सेकेंड, ये देखो 5 × 4 × 10⁻⁻4 बटे में 10⁻−14 बराबर y, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 5 चौक 20, ठीक। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 10, तो जो y होगा ऋत्विक यार 2 × 10⁻11 मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई एकदम सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। आया है, कहाँ गया 21, आ जाओ यार, बेइज्जती न कराओ, हाँ यार सर जी, ठीक, सत्यम आया, चलो भाई, ठीक।